थे PTI ख़त्म शुद, खान ख़त्म शुद। मैं हूँ वहीद अमान, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। जो कहा करते थे खान ख़त्म शुद PTI ख़त्म शुद, उन्होंने आज ये भी देख लिया और उनका ये नारा भी आज फ्लॉप हो गया। PTI के जितने भी उम्मीदवार आज असम्बली के अंदर आए और सबके हाथ में खान की तस्वीरें और पार्टी के बैनर्स और कई ने खान साहब के मास्क भी अवेयर कर रखे थे। आज पूरे हाउस के अंदर एक ही आवाज़ आ रही थी, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। इमरान खान जिंदाबाद के नारे आ रहे थे। दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से भी नारेबाजी की जा रही थी मियाँ साहब के हक में। हाउस ऑन द फ्लोर के ऊपर जब बैरिस्टर अली गौर स्पीच के लिए आए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक हुए और हल वही बंदा ले सकता है जो अवाम का मैंडेट लेकर आए। इस हाउस के अंदर ऐसे लोग भी बैठे हैं जो चोरी किया हुआ मैंडेट है, ये हल्फ कैसे ले सकते हैं। जब उन्होंने ये बात की तो पूरी असम्बली में ये खान की आवाज़ गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक हुआ है, ना कि फॉर्म 47 के मुताबिक। उन्होंने कहा सबसे पहला रिजल्ट जो फॉर्म 45 अनाउंसमेंट होता है उसके ऊपर जो उम्मीदवार जीते हैं वो हल्फ ले सकते हैं, बाकी तो सब जली हैं। इस असम्बली में ऐसे लोग भी आए हैं जो कह रहे हैं हम फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हैं और फॉर्म 45 इनके पास है ही नहीं। आप इस मान से अंदाजा लगाएं उन्होंने ये मैसेज किसकी तरफ दिया। उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने टारगेट किया, शहबाज शरीफ को, हमजा को, ख्वाजा आसफ को, ऊन चौधरी को, अलीम खान को। MQM की कराची की 17 सीटें, भिंडी की 13 सीटें, पंजाब के अंदर से कोई 25 सीटें उन्होंने आज बाकायदा मैसेज दिया। ये आज असम्बली के अंदर अपना हल्फ लेने आए हैं और चोरी का मैंडेट लेकर आए हैं और इन लोगों के भी ज़मीर नहीं जा रहे। ख्वाजा आसफ ने जिस तरह स्पीच की और रेहाना डार के नारे लग रहे थे, बहरहाल उनको भी स्पीच कम करनी पड़ी। दूसरी तरफ एक पॉइंट मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप इन लोगों का अंदाज़ा लगाएं कि इनकी सोच सिर्फ अपने ही मफाद तक महदूद है। असम्बली के अंदर आपने देखा होगा वाज़िया तौर पर कुरानी आयात लिखी है, कलमा तैयब भी लिखा हुआ है, जिस कलमा तैयब के नीचे से गुजर कर आए हैं और इन कुरानी आयात के नीचे आज ये हलफ लेंगे कि मैं ऐद करता हूं। अगर इस हलफ के साथ आज ये लोग ये भी ऐद कर लेते कि हम हल्फ उठा कर कहते हैं हमारे पास जो मैंडेट है वो चोरी का नहीं है। मियाँ साहब कह सकते थे कि मेरे पास जो मैंडेट है वो चोरी का नहीं है, वो फॉर्म 45 के मुताबिक ही मैं जीता हूँ। वो कहते कि मैं हल्फन कह रहा हूँ। नून लीग की क्यादत कुछ भी कह सकती की तरफ से कोई भी कह सकता था, पीपल्स पार्टी की क्यादत तरफ से भी कहा जा सकता था, MQM की क्यादत की तरफ से भी कहा जाता था कि हम सारे इस बात का इकरार और ऐद करते हैं और हल्फन कहते हैं कि हमारे पास जो मैंडेट है, ये नहीं जो सीटें हमें कौमी असम्बली की मिली हैं, ये हल्फन हम जीत कर आए। लेकिन इनमें से किसी एक शख्स का भी ज़मीर नहीं जगा और उसने एक लफ्ज़ तक ना निकाला, बल्कि इनके लिए शर्मिंदगी का बायस बना इस वजह से कि एक ही आवाज़ आ रही थी, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804।